और नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री के एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिनका नाम जो है वो स्टैंड अप इंडिया दिया गया है इनका नाम। इस योजना के तहत जो है आप लोगों को स्वरोजगार करने के लिए सरकार के माध्यम से लोन दिया जाता है। हालांकि लोन तो आपको बैंक ही करती है, ये सरकार का योजना है, तो इसीलिए हम आपको सरकार का नाम ले रहे हैं। इस योजना के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लिमिट लोगों को जो है इस योजना के तहत लोन दिया जाता है। तो किन किन को लोन दिया जाता है, आपको मिलेगा या फिर नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा जानकारी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है इसमें, कितना तक आपको लोन मिलता है, सब्सिडी क्या है नहीं है, आवेदन करने में आपको पेपर क्या क्या चाहिए, इस लोन को लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, वो तमाम जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब आप इसके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर इसके गाइडलाइंस सब पढ़ेंगे तो वो तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेचर ऑफ लोन, पर्पस लोन, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। कि ये क्या है कि इनको सभी को हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है एक अलग में नोटपैड में नोट करके रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको एक एक करके सभी जानकारी देने का कोशिश करते हैं। दोस्तों ये स्टैंड अप इंडिया जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। अब इनका उद्देश्य समझेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग और महिला को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। ये योजना जो है दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, SC ST और महिला उद्यमी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपना व्यवसाय को शुरू कर सके और जो है अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन सके। तो ये चीज़ समझ गए कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। लाए हैं उनको उद्यमी के क्षेत्र में, मतलब रोजगार के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देना है, ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बन सके और अपना एक व्यवसाय को शुरू कर सके। अब यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य जो बताया गया है उनको आप समझेंगे। यहाँ पर बताया गया है समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर बताया गया है रोजगार सृजन, नए उद्यम स्थापित करने के माध्यम से अधिक रोजगार को अवसर पैदा करना है। और यहाँ पर समाज में सामान्यता भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना है। इनको आर्थिक शक्तिकरण, महिला और SC ST समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अभी नीचे आपको क्लियर सारी बात हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं ना तो आपको लगता है कि ये अभी तक फालतू चल रहा है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा। हालांकि ये आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन हम आपको बतला दिए। अब जो इधर जानकारियां हैं वो आपके लिए ही जानकारियां हैं, जैसे कि लोन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ब्याज दर के बारे में बताया गया है, लोन उद्देश्य के बारे में बताया गया है। एक एक करके पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर बताया गया है योजना के तहत मिलने वाले लाभ, आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। ऋण की सहायता, लोन जो दोस्तों इसमें 10 लाख रुपया से लेकर के आपको 1 करोड़ रुपया लोन जो है इसमें प्रदान किया जाता है। यह लोन नए उद्यम को शुरू करने के लिए दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये 10 लाख से 1 करोड़ तक जो आपको लोन मिलेगा ना, ये आपको नया बिजनेस के लिए दिया जाता है। आप मतलब पुराने भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इसका मेन पर्पस है कि वो नए रोजगार को जन्म देना, मतलब नए रोजगार को शुरू करवाना, नए रोजगार को ओपन करवाना। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि आप नए रोजगार के लिए इसमें लोन ले सकते हैं। लोन में कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल, जिसको पूंजी बोलते हैं, उनके लिए आपको सहायता मिलेगा। और जो है कि जो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट होते हैं उसमें भी वो भी आपको इसमें शामिल रहते हैं, कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर जो है आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन कितना दिया जाए। जिस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट रहेगा उस हिसाब से आपको जो इसमें लोन दिया जाता है। तो मिनिमम जो है 10 लाख मिलेगा और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ तक मिलेगा। 20-30 लाख का प्रोजेक्ट है तो 20-30 लाख मिलेगा, 10 लाख का है तो 10, मतलब बिजनेस जिस हिसाब का रहेगा ना उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कम ब्याज दर पर जो है आपको ये लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज दरों की न्यूनतम, मतलब जो है ब्याज की दर जो है वो न्यूनतम रखा गया, मतलब कम से कम रखा गया है। वो कितना रखा गया है आपको बैंक ही गाइड करेंगे, रखा गया है। लेकिन मिनिमम आप ये समझिए कि अदर लोन जो होता है, जैसे प्राइवेट लोन होता है 10% 12% वाले, वो सब उस सबसे कम रहता है। मतलब अनुमानित तौर पर अगर कहा जाए तो 3%, 4%, 5% इस तरह से इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एनुअली इंटरेस्ट होता है, वो सालाना इंटरेस्ट होता है। साल में आपको ब्याज उसमें जुड़ता है, महीना महीना नहीं, 5%।
साल का होता है। यहाँ पर फिर बताया गया है लाभार्थी को आसानी से ऋण चुकाने का जो है सहूलियत दिया जाता है, मतलब ऋण चुकाने के लिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे लोन का उद्देश्य क्या है, लोन आपको किस चीज़ के लिए मिलेगा। तो पहला यहाँ पर बताया गया है मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए आपको लोन मिलेगा, सर्विस सेक्टर के लिए लोन मिल जाएगा, और यहाँ पर ट्रेडिंग क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए जो चाह रहे हैं उनको भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आप किसी भी सेक्टर में आप काम करना चाहें तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा, चाहे मैन्युफैक्चर हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, जैसा भी हो आपको मिल जाएगा। कृषि से जुड़े उद्यमी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब कृषि से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लोन दे दिया जाएगा। बताया गया है ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, और बताया गया है कि किसी भी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है इसमें, मतलब कोई दलाल फलाल का आपको चक्कर नहीं, इसमें डायरेक्ट ही आपको इसमें लोन मिल जाएगा। योजना के लिए पात्र कौन है, आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, ये चीज़ समझिएगा, आपके लिए जरूरी। हम आपको पहले भी बोले थे सबके लिए ये नहीं है। किनके लिए है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है, और कोई भी महिला जो इसमें आवेदन कर सकती है। इसमें जो है जो मेल कैटेगरी के लोग हैं एससी और एसटी को धूड़झाड़ मिलेगा लोन, और जो मान लेते हैं इधर जनरल है तो जनरल हो जाता है, बीसी एबीसी हो जाता है ना, ये सबको लोन नहीं दिया जाता इसमें। और अगर मान लेते हैं जनरल जनरल बीसी ईबीसी अगर महिला है तो फिर आपको मिल जाएगा। कोई भी महिला इसमें आप आवेदन कर सकती हैं, लेकिन एससी एसटी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और महिला को किसी भी जाति से अगर महिला है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका उम्र जो होना चाहिए वो 18 वर्ष से प्लस ही होना चाहिए। आपका व्यवसाय जो है किस प्रकार का होना चाहिए वो हम आपको बता ही दिए कि निर्माण जो होता है वो होना चाहिए, सेवा सर्विस होता है, ये ट्रेडिंग आपका हो गया, ये सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया। इस तरह से जो है आप काम इसमें कर सकते हैं तो फिर आपको लोन मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए कि इनमें जो है कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता ही दिए, लोन आपको कितना तक मिलेगा वो हम आपको बता ही दिए हैं, किनको लोन मिलेगा वो भी हम आपको बता ही दिए। आवेदन की प्रक्रिया समझने से पहले आप दस्तावेज के बारे में समझेंगे कि आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। पहचान पत्र के आधार पर जो है आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड दे दीजिए या फिर पैन कार्ड दे दीजिए, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र आप देंगे, एससी एसटी के लिए है, अगर एससी एसटी कोई है तो वो अपना जो है इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। व्यवसाय जो आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो आपको बिजनेस प्लान मांगा गया है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा इसमें, और बैंक खाता की जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है जो कि नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा इनमें। यहाँ पर इनको आप समझिएगा थोड़ा बढ़िया से, इनमें जो है कि जो कि आपको बतलाया गया है। देखिए ऋण की विशेषता क्या है, ऋण जो है आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको लोन दिया जाता है। ये लोन जो है दोस्तों वो आपका टर्म लोन होगा, और आपको जो है वर्किंग कैपिटल यानी कि पूंजी के लिए ये लोन आपको दिया जाता है। परियोजना की लागत न्यूनतम 10% लाभार्थी द्वारा जो है वहन किया जाना है। कहने का अर्थ यह है कि देखिए इनमें मान लेते हैं आपको इसमें 10 लाख रुपया लोन चाहिए, ठीक है, माफ करिएगा 10 लाख लोन नहीं चाहिए। मान लेते हैं आपका 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस है, तो इनमें क्या होगा कि आपको 10% आपको अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपना पैसा 10% आप लगाएंगे तो फिर आपको बैंक को लगेगा कि ये बिजनेस करने के लिए तैयार है, सरकार को भी लगेगा कि भाई तुम बिजनेस करने के लिए तैयार हो। पूरा का पूरा 100% फंडिंग जो आपको नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, किसी भी योजना के तहत आपको नहीं करेगा। तो वही बताएगा कि 10% जो है आपको खुद इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कि अगर आपका 10 लाख का बिजनेस है तो आपको 1 लाख रुपया शो करना पड़ेगा, 1 लाख दिखाना पड़ेगा कि 1 लाख मेरे पास है, 10% हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में कि आप मुझे सपोर्ट करिए, तो आपका काम बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। फिर आपको जो है बैंक के निर्णय के अनुसार जो है आपका लोन दे दिया जाता है। यहाँ पर ऋण वापसी यानी कि रिटर्न टाइम, मतलब लोन कितना दिन के लिए आपको मिलेगा वो समझिएगा। अधिकतम आपको 7 साल के लिए मिलेगा, कम से कम आपको 18 महीना का समय दिया जाएगा। माफ करिएगा 18 महीना का समय नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है 18 महीना का जो आपको मोनिटोरियम यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। अब मोनिटोरियम क्या होता है कि मान लेते हैं आज आपको लोन मिला तो 18 महीना का मोनिटोरियम है ना, तो 18 महीना तक जो है आप इनमें पैसा जमा कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। 18 महीना आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। 18 महीना तक अगर आपका जब पैसा जमा करने का मन है तो आप करिए, अन्यथा आप 18 महीने के बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 महीना का आपको टाइम दिया जाएगा लोन देने के बाद। उस 18 महीना में आपको जमा करने का होगा तो करिएगा, नहीं करने का होगा तो नहीं करिएगा। 18 महीने का यहाँ पर मोनिटोरियम भी आपको साथ में दिया गया है। तो ये चीज़ समझ गए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया के पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे
और जैसे कि इनका ये पोर्टल है ना, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेंट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भरेंगे। तो आवेदन इस तरह से करेंगे। तो आवेदन का प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो भी आपके व्यवसाय से संबंधित जानकारियाँ हैं वो आप अपना जानकारी को फिल करेंगे और आवेदन सबमिट करने से पहले अपना जानकारी को चेक करेंगे। आवेदन सबमिट करने के बाद जो है जो भी आपके संबंधित बैंक, यानी कि जो भी बैंक आप डाल करके अप्लाई करेंगे, उनके जो भी अधिकारी है आपसे संपर्क करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका आगे का प्रोसेस करके आपको लोन दे दिया जाएगा। जो है इनमें आवेदन अपने नज़दीकी बैंक शाखा में कर सकते हैं। जो आपके आस पास में नियरेस्ट में बैंक है, आप उनमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको शेयर किए हैं। बाद बाकी की जानकारियों को छोड़ दीजिए, जो मेन था वो हम आपको बता ही दिए कि देखिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको बैंक डालने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आप 2-3 बैंक को सेलेक्ट करके आवेदन कर सकते हैं। जो भी बैंक को लगेगा आपको लोन दे देना चाहिए, वो बैंक के मैनेजर जो होते हैं, बैंक के अधिकारी, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। आवेदन का प्रक्रिया हम आपको बता ही दिए हैं। दस्तावेज के बारे में जानकारी दे ही दिए हैं, आवेदन प्रक्रिया बता ही दिए हैं, नियम और शर्त क्या है इसका वो भी बता ही दिए हैं, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं वो भी हम आपको बता ही दिए हैं। लोन का उद्देश्य मतलब किस चीज़ पर आपको लोन मिलेगा, किस किस चीज़ के लिए, वो हम आपको बता ही दिए हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो वो हमको समझा ही दिए हैं, और लोन की बात करें तो हमको बता ही दिए कितना तक आपको लोन मिलेगा। सारा जानकारी देने का कोशिश किए हैं। काफ़ी सारे लोगों का लास्ट में ये कमेंट रहेगा, वीडियो तो भाई तुम बनाते हो, सही बात है, लेकिन इस योजना के तहत लोन नहीं मिलता है। हम आपको दोस्त आज क्लियर ही कर देना चाहते हैं। देखिए हम लोगों का काम है सरकार की तरफ से जो भी अपडेट, जो भी योजना आता है उनका जानकारियाँ देना, ना कि उस योजना के तहत लाभ दिलवा देना। ये भी बात सही है या फिर नहीं है? तो जो भी योजनाएं आती है उनके बारे में आपको जानकारियाँ देते किस तरह से योजना है। अब ऐसा नहीं है आपको नहीं दिया जा रहा है तो दुनिया में किसी को दिया ही ना जा रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार जो योजना लाता है तो पब्लिक के लिए ही लाता है ना। मान लेते हैं किसी को अगर लाभ ही नहीं मिला तो सरकार तो रिपोर्ट मांगेगी ना कि भाई जो ये योजना हम लागू किए हैं अभी तक इसमें एको को व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिला, सवाल उठेगा या फिर नहीं उठेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है, मिलता है। जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको लाभ दिया जाता है, हर एक को नहीं दिया जाता है। अगर आपके मन में और कोई दिक्कत है, सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहें, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जहां तक हमें जानकारी होगी हम आप लोग को जरूर दे देंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।